प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित काव्य खंड के अंतर्गत पाठ सवेरे। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले मुसलमान कवि भी हुए हैं? हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण की भक्ति करने वाले केवल हिंदू कवि रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे मुसलमान कवि भी रहे हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। की भक्ति करने वाले कवि प्रमुख हैं रसखान। रसखान मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया, राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम का वर्णन किया, गोपिकाओं के विरह का उन्होंने मार्मिक चित्रण किया। हम रसखान का परिचय जानते हैं। रसखान, इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी दिल्ली के आसपास हुआ। कृष्ण भक्ति, ये अनन्य कृष्ण भक्त थे, इसलिए इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ली और ये आजन्म ब्रज भूमि में रहे और कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते रहे। साहित्य कृति में इनका सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। रसखान रचनावली में इनकी रचनाएं संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं हैं: श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, ब्रज भूमि के प्रति प्रेम, गोपिकाओं की अनन्यता, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का इन्होंने जीवंत, मार्मिक और सरस चित्रण किया है। इसलिए इन्हें रसखान कहा गया। रसखान मतलब रस की खान। इनकी कविताएं रस की खान है। इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद पाठक मंत्र मुग्ध हो जाता है। इनकी कविताएं गेय हैं। गेय मतलब गाने योग्य हैं। इन्हें संगीतबद्ध करके इन्हें कई गायकों ने गाया भी है। प्रस्तुत कविता है सवये। सवये एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर 26 वर्णों का संयोजन किया जाता है। सवये के कई भेद हैं। उनमें मत गयंद, सुमुखी और सुंदरी आदि भेद प्रमुख है। यह 4 चरणों का समपाद वर्ण छंद है। हम सवये के अंतर्गत 4 सवये पढ़ेंगे। पहला सवया अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें रसखान ने स्वयं को कृष्ण के समीप रखने के लिए कृष्ण जहां भी लीलाएं करते रहे हैं वहां वे जन्म लेना चाहते हैं। वे अगर मनुष्य बनना चाहते हो, मनुष्य बने तो वही मनुष्य बने जहां कृष्ण ने ब्रज में लीलाएं की। पत्थर बनना चाहते हैं तो वही ब्रज में ही पत्थर बने। पशु बनना, पक्षी बनना चाहते हैं तो ब्रज में ही पशु या पक्षी बने। तो यहाँ इनका पहला सवैया है जिसका हम व्याख्या समझते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यह ब्रज भाषा में है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कवियों ने ब्रज भाषा में किया है। ब्रज भाषा यानी मथुरा वृंदावन की भाषा। और श्री राम की लीलाओं का वर्णन कवियों ने अवधी भाषा में किया है। अवधी भाषा यानी अयोध्या, फैजाबाद इत्यादि क्षेत्रों की भाषा। तो यहाँ ब्रज भाषा में रसखान जी ने इस सवये की रचना की है। इसमें रसखान कहना चाहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान। मानुष मतलब मनुष्य। रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारन। तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाले के रूप में मैं जन्म लूं। यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल और ब्रज के ग्वालों के रूप में मैं जन्मूं, उन्हीं के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पशु, यदि मैं पशु बनूं तो
नंद बाबा की धेनु यानी गाय के बीच ही मैं जाके जन्म लूं और उनके बीच में मैं चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी यानी पहाड़ का पत्थर बनूं, जो कि वो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए उसे उंगली पर धारण कर लिया था। जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ग्वालों को बचाने के लिए, ब्रजवासियों को बचाने के लिए उंगली पर धारण कर लिया था, उसी पहाड़ पर मैं पत्थर बन के जन्मूं। जो खग हो तो बसेरो करो, खग यानी पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो कहां बनूं? जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की धारण। यदि मैं पक्षी बनूं तो वहीं जाकर बसेरा करूं। कहां बसेरा करूं? तो कालिंदी यानी यमुना, यमुना के कुल के किनारे कदम का जो वृक्ष स्थित है, उसी वृक्ष पर जाकर मैं बसेरा करूं, वहीं रहूं। यानी यहाँ रसखान जी की अनन्य भक्ति दिखलाई जा रही है। रसखान अपनी अनन्य भक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं। कोई भी भक्त सदैव अपने आराध्य का सामीप्य चाहता है। भक्त की यही इच्छा होती है कि वह अपने आराध्य, अपने ईश्वर के समीप रहे। यहाँ कृष्ण ने ब्रज में लीलाएं की हैं। ब्रज उनका परम प्रिय स्थान रहा है, तो उनके परम भक्त होने के कारण रसखान भी चाहते हैं कि वे ब्रज में ही रहें। यदि मनुष्य बने तो ग्वालों के रूप में जन्मे, यदि वे पशु बने तो नंद बाबा के धेनु के रूप में, पशुओं के रूप में रहें। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बने, जिसे कृष्ण ने उंगली पर उठाया था। और यदि पक्षी बने तो यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्ष में ही वे बसेरा करें, वहीं घोंसला बना के रहें। इस तरह उन्हें कृष्ण का सामीप्य सदैव मिलता रहेगा। यहाँ कृष्ण के प्रति रसखान का अनन्य प्रेम दृष्टिगोचर होता है। दूसरा सवैया में यहाँ पर रसखान जी अपने परम कृष्ण के प्रति आसक्ति को दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ब्रज भूमि के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कृष्ण ने ब्रज भूमि में लीलाएं की हैं। ब्रज भूमि में रहने के लिए, ब्रज भूमि का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे समय में रसखान कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर की तजदारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजदारों। कृष्ण लकुटी यानी छोटी लकड़ी और कामरिया मतलब कंबल लेकर गाय चराने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर रसखान कर रहे हैं कि कृष्ण के उस लकुटी यानी लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। राज तिहूपुर यानी तीनों लोकों का, तीन पुर कहा जाता है, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, इसे तीन पुर कहा जाता है। तो इन तीनों पुरों का मैं राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं त्याग सकता हूँ, डारो मतलब त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहते हैं कि यदि मुझे आठों प्रकार का सिद्धि मिले, 8 सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं और निधियां 9 प्रकार की होती हैं, तो कह रहे कि यदि ये 8 सिद्धियां मिले, 9 निधियां मिले, तो उस निधियों को भी मैं नंद बाबा की गाय चराने के सुख के लिए मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, उसे भी बिसरा सकता हूं, उसे भी भूल सकता हूं। ये 8 सिद्धियां क्या है? यहाँ है 8 सिद्धियां यानी अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जिसे ऋषि मुनि तपस्या करके प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह 9 निधियां हैं, पद्म,
महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब, ये 9 प्रकार की निधियां होती है जिन्हें राजा महाराजा सम्राट प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रसखान कहते हैं कि मैं इन अष्ट सिद्धियों को और 9 निधियों को भी त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, भूल सकता हूँ नंद बाबा के गाय चराने के सुख से। यानी अगर नंद बाबा की गाय को चराने का सुख मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां भी नहीं चाहिए। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। रसखान कह रहे हैं कि हे प्रभु, वह दिन कब आएगा कि मैं अपनी इन आंखों के द्वारा, आखिन सौ आंखों के द्वारा ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी कि तालाब को के निहारों, देखूंगा, निहारूंगा, देखूंगा। यानी उनकी इच्छा है कि वे ब्रज में जाएं और वहां के वन, बाग और तालाब को देखें, क्योंकि कृष्ण ने वहीं लीलाएं की थी। कृष्ण का वहां पर सानिध्य इन्हें मिला है, तो वे भी वहां जाकर ब्रज में जाकर श्री कृष्ण का वही सामीप्य, वही सानिध्य प्राप्त करना चाहते। कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। देखिए रसखान जी का कृष्ण भक्ति। रसखान कह रहे हैं कि कोटिक यानी करोड़ों, कलधौत मतलब सोने, कलधौत कहा जाता है सोने, धाम मतलब महल, करील एक प्रकार का कांटेदार झाड़ी होती है जो ब्रज भूमि में, मथुरा और वृंदावन के आसपास में बहुत ज्यादा वह उगती है। यहाँ रसखान कर रहे हैं कि मैं करोड़ों सोने के महल को न्यौछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। किसके लिए? करील के कुंजन ऊपर वारों। ये जो कांटेदार झाड़ियां हैं, इनके कुंजों के ऊपर मैं करोड़ों सोने के धाम को, सोने के महल को न्यौछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। यानी यहाँ रसखान यह कहना चाहते हैं कि मुझे कृष्ण का सानिध्य चाहिए। कृष्ण के उस लकड़ी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों का सुख त्याग सकता हूँ, राज्य त्याग सकता हूँ, मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी मैं त्याग सकता हूँ नंद बाबा की गाय को चराने के सुख के लिए। और मैं कब ऐसा समय आएगा कि मैं व्रज जाऊंगा और वहां के वन, बाग और तालाब को निहारूंगा जहां श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, और मैं करोड़ों सोने के धाम को मैं ब्रज में उगने वाले करील के कुंजों पर त्याग सकता हूं। और तीसरा सवैया है, यहाँ पर गोपिकाओं के प्रेम को दिखलाया गया है। गोपिकाएं श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपिकाएं उन्हें स्मरण कर रही हैं, उन्हें याद कर रही हैं, और उनमें से कुछ गोपिकाएं कृष्ण का रूप बनाना चाहती हैं और कृष्ण का रूप बना के कृष्ण को अपने समीप अनुभव करना चाहती है। तो वैसे ही एक गोपिका है, वह कृष्ण का रूप बनाकर स्वांग करना चाहती है। स्वांग मतलब किसी का रूप बनाकर नाटक करना। तो सब सखियां मिलकर एक सखी से कहती हैं कि तुम कृष्ण का रूप धारण करो, जिसे हम देखकर कृष्ण का सामीप्य अनुभव कर सके। तो वह गोपी कह रही कि ठीक है, मैं कृष्ण का रूप तो धारण करूंगी, लेकिन मुरली को ओंठों पर नहीं धारण करूंगी, मुरली को ओंठ पर नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे मुरली को गोपियां सौत समझती हैं, अपनी सौत। कृष्ण मुरली को सदैव अपने पास रखते थे, तो गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण मुरली से अत्यधिक प्रेम करते थे, वंशी से अत्यधिक प्रेम करते थे, गोपियों से उनका प्रेम नहीं था। गोपियों को उन्होंने अपने समीप नहीं रखा, मुरली को, वंशी को अपने समीप रखा। इसलिए गोपिकाएं मुरली को अपनी सौत समझती हैं और सौतिया डाह से जलती हैं। यहाँ जब सारी गोपियां मिलकर एक गोपी से कहती है कि कृष्ण का रूप बनाओ, तब वो गोपी कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरौंगी, भाव तो ओहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ गोपिका कह रही है कि
मोर पखा सिर ऊपर राखियो। तुम सब कह रही हो तो ठीक है, कृष्ण मोर पंख सिर पर रखते थे, मैं भी मोर पंख सिर पर रखूंगी। गुंज की माल गले पहिरूंगी, गले मतलब गले में, कृष्ण गुंजों की माला गले में पहनते थे, मैं भी गुंजों की माला गले पहिरूंगी, गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। मैं पीतम्बर, कृष्ण पीताम्बर यानी पीला वस्त्र पहना करते थे, तो यहाँ गोपी कह रही है कि मैं भी पीला वस्त्र यानी पीतम्बर ओढ़ लूंगी, और लकुटी यानी वो लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन में मैं घूमूंगी फिरूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। वन में गोधन यानी गायों पशुओं और ग्वारन यानी ग्वालों के साथ मैं वन में घूमूंगी, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। भाव तो ओ ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रस खान जी कह रहे हैं कि गोपिका कहती है कि हे सखी, तू जो चाहती है तेरे अनुसार ही मैं सारे स्वांग करूंगी, तू जैसा चाहती है उसी के हिसाब से मैं सब कुछ करूंगी। मोर पंख सिर पर रख लूंगी, गुंजों की माला पहन लूंगी, पीताम्बर ओढ़ लूंगी, और लकुटी लाठी लेकर मैं ग्वालों और गायों के साथ वन में फिरूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन जिस मुरली को मुरलीधर ने अपने अधरों पर रखा है, उस मुरली को मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। यानी यह मुरली मेरी सौत है, इसलिए इस मुरली को मैं अपने अधरों पर नहीं रख सकती, उसे मैं त्याग दूंगी। इस तरह से यहाँ गोपिकाओं का मुरली के प्रति सौतिया डाह दिखाई पड़ता है। अब चौथा सवैया है। इस चौथे सवैये में गोपिकाएं कृष्ण से प्रेम करती हैं, सभी को पता है। कृष्ण के बिना वो रह नहीं सकती, पूरा ब्रज जान रहा है, और गोपिकाओं का मजाक भी उड़ा रहा है कि तुम कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, तुम लोग कृष्ण के मधुर मुस्कान को बिना देखे तुम नहीं रह सकती। तो गोपिकाएं कहती हैं कि ठीक है, हम कृष्ण की तरफ नहीं देखेंगे, हम कृष्ण को भूल जाएंगे, हमें कृष्ण को मन में नहीं बसाना है, कृष्ण के विषय में नहीं सोचना है, ऐसा गोपिकाएं कहती हैं। लेकिन जब कृष्ण की मुरली की धुन सुनती हैं तो अपना सुध-बुध खो जाती हैं, और खोकर मुरली की धुन को सुनने के लिए अट्टालिका यानी छत पर पहुंच जाती है, कोठे पर पहुंच जाती है। उसी तरह कृष्ण की मुस्कान को देखकर वो अपना सब कुछ भूल जाती हैं, पुरानी बातें उन्हें याद नहीं रहती कि हमें कृष्ण को नहीं देखना है। कृष्ण के मधुर मुस्कान को देखकर वह कृष्ण के प्रेम में खो जाती हैं, उस मुस्कान में स्वयं को भुला देती है। तो गोपिकाएं कह रही हैं, काननी दे अंगुरी रहिबो, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाए हैं, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगरी, काली कऊ कितनो समझे हैं, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। तो गोपिका कह रही है कि काननी दे उंगली रहिबो, मुरली धुनि मंद, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। कृष्ण जब भी अपनी मधुर मुरली को बजाएंगे, मंद मुरली को बजाएंगे, तो उसके ध्वनि को हम नहीं सुनेंगे, इसलिए हम अपने कान में अंगुली डाल देंगे, यानी कृष्ण की मुरली की धुन को हम नहीं सुनेंगे। कृष्ण जब भी अपनी मुरली की धुन बजाएंगे, हम कानों में उंगली डाल लेंगे, जिससे उनकी मुरली की धुन हमें सुनाई न दे। हमें कृष्ण की बंसी नहीं सुननी है, उनके बंसी के मधुर स्वर को नहीं सुनना है। जब भी कृष्ण बंसी बजाएंगे, हम कानों में उंगली डाल लेंगे, जिससे उनकी आवाज, बंसी की आवाज हमें सुनाई न दे। लेकिन मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। कृष्ण जब गोधन को लेकर वापस आ रहे हैं ब्रज की ओर, वन से गायों को चराते हुए लेकर आ रहे हैं और बंसी की धुन सुना रहे हैं, तब गोपिकाएं सब कुछ भूल गई कि कान में हम उंगली दे लेंगी, कान को बंद कर लेंगी, कृष्ण की बंसी के मधुर स्वर को हम नहीं सुनेंगी। ये सब गोपिकाएं भूल जाती हैं और कृष्ण के उस मधुर स्वर को सुनने के लिए वो अट्टालिका पर चढ़ जाती हैं।
छत पर पहुंच जाती हैं, अपने कोटे पर पहुंच जाती हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे हैं। यहाँ पे गोपिकाएं कहती है कि मैं पूरे ब्रज के लोगों को सुनाकर कह रही हूँ, आप जितना भी मुझे समझा लो, जितना भी मुझे बतला दो, मैं कृष्ण की तरफ नहीं देखूंगी, मुझे कृष्ण को नहीं देखना है, कृष्ण के सुंदर मुखमंडल को नहीं देखना है। गोपिकाएं कह रही हैं ब्रज के लोगों से कि मैं सबको पुकार कर कहती हूँ, सभी सुन लें, मुझे कृष्ण की तरफ नहीं देखना है। लेकिन होता क्या है, माई रिवा मुख की मुस्कान संभाली न, जय है न, जय है न, जय है। लेकिन जैसे ही कृष्ण कहीं दिखलाई पड़ते हैं और कृष्ण की मधुर मुस्कान को देख लेती हैं तो खुद को नहीं संभाल पाती और उनके उस मधुर मुस्कान को देखती रहती हैं और उसी में खो जाती हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे माई, माई एक संबोधन है जो स्त्रियां भाव विवल होकर कह जाती हैं। तो यहाँ पर गोपिकाएं कहती है कि हे माई, कृष्ण की मधुर मुस्कान ही ऐसी है, ऐसी मोहिनी है कि उसे एक बार देख लेने के बाद हम खुद को नहीं संभाल पाती, किसी भी मूल्य पर नहीं संभाल पाती और उस मधुर मुस्कान को हम देखती ही रह जाती। तो यहाँ गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दिखलाया गया है। गोपिकाएं कृष्ण से मतलब रूठ भी रही हैं कि हम नहीं देखेंगे उनकी तरफ, लोक मर्यादा की रक्षा करेंगे। कृष्ण के प्रेम में हम लोक मर्यादा को भूलती जा रही हैं। ब्रज के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अपने उस वचन पर वो कायम नहीं रह पाती, क्योंकि कृष्ण की बंसी सुनकर, बंसी की धुन को सुनकर वह कोठे की तरफ दौड़ पड़ती हैं, जिससे कि कृष्ण की बंसी को सुन सकें और कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर वो स्वयं को भुला देती हैं और उसी मुस्कान में स्वयं को खो देती हैं और देखती रह जाती हैं। तो यहाँ हमने सवय में कृष्ण भक्ति और रसखान जी की अनन्य भक्ति को हमने समझा। काव्य सौंदर्य में दो पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है शिल्प पक्ष। भाव पक्ष में हमने इन सवयों में से कृष्ण के प्रेम को समझा, रसखान जी की एक निष्ठता को समझा, उनकी तन्मयता को समझा, गोपिकाओं की भावाकुलता को और कृष्ण के प्रति रसखान और गोपियों की भक्ति की पराकाष्ठा को हमने देखा। यह है भाव पक्ष, यानी जिसमें भाव माने क्या भाव है। तो इस भाव की दृष्टि से यहाँ हमने समझा कि यहाँ पे कृष्ण के प्रति रसखान और गोपिकाओं का प्रेम भाव है, उनकी प्रेम निष्ठता है, उनकी भक्ति की पराकाष्ठता है। और शिल्प पक्ष के अंतर्गत है भाषा, छंद, अलंकार, गुण और रस। तो भाषा में इसमें ब्रज भाषा का सरस प्रयोग किया गया है और छंद सवैया छंद है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सवैया छंद में 22 से लेके 26 तक वर्ण होते हैं, तो ये सवैया छंद है। और अलंकार की दृष्टि से इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। यहाँ पे र और न वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पे कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर भी क वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यहाँ देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ यमक अलंकार है। अधरान का मतलब है ओंठों पर, और दूसरे में है अधरा न, यानी ओंठों पर नहीं। अधरान का अर्थ है ओंठों पर, अधरा न इसका अर्थ है ओंठों पर नहीं। यहाँ पे यमक अलंकार है। उसी तरह माई रिवा मुख की मुस्कान, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जय है न जय है न जय है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और गुण की दृष्टि से माधुर्य गुण है, क्योंकि पूरी कविता में, पूरे सवय में मधुरता बिखरी पड़ी है, जो पाठक को सरस बना देती है।
और रस की दृष्टि से इसमें भक्ति रस है। पहले छंद में भक्ति रस है, दूसरे छंद में भक्ति रस है, और तीसरे और चौथे में श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित हुई है। तो इस प्रकार से हमने रसखान के सवय को समझा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं कि रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं, रसखान ब्रज में किन रूपों में जन्म लेना चाहते हैं, रसखान ब्रज भूमि के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को किस रूप में प्रकट करते हैं, गोपिका बंसी को अपने ओठों पर क्यों नहीं रखना चाहती, वह बंसी को सौत कैसे समझती है, और अंतिम प्रश्न हो सकता है कि गोपिकाएं कृष्ण के मुस्कान में स्वयं को किस प्रकार भुला देती हैं। तो इन प्रश्नों का आप उत्तर समझ लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन होता है, लाल रंग का है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसलिए क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो इसमें डलेगा, चाहे वह क्षितिज का हो, व्याकरण का हो या कृतिका से संबंधित हो, वह सबसे पहले आपको मिलेगा। आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। you